ठीक अगले दिन वहाँ पर एक कंकाल आ जाता है। वो कंकाल उस बेड पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो मटका रखा हुआ था जिसमें दूध भरा हुआ था। अरे इतने साल लग गए मुझे इस श्राप से मुक्त होने के लिए, और अब जिस ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दिया था मैं उस ऋषि मुनि को छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले तो मैं उसे ख़त्म करूंगा, पहले इस घर को देख लूँ। वो कंकाल थोड़ा शांत होकर कहता है, अरे ये घर तो मुझे अच्छे ख़ानदान का लग रहा है और मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी शक्तियों से कब्ज़ा कर लूँगा और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मैं यहाँ से भगा दूँगा और फिर मैं अपना अड्डा बनाऊँगा यहाँ पर। अगर उससे पहले मैं अपनी शक्तियों से यहाँ पर ताक झांक कर लूँ कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों को भगाना सही है या नहीं। और वैसे भी इतने सालों तक कैद में रहने के बाद मेरी शक्ति अभी बढ़ गई है, जो किसी एक नए चमत्कार से कम नहीं। चलो खैर, मुझे अपनी शक्तियों से पता तो चल गया यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। अरे ये कैसी आवाज़ है? मुझे लग रहा है कि कोई आ रहा है। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर उसने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? और फिर थोड़ी सी देर बाद वहाँ पर कांतम्मा आ जाती है। कांतम्मा को थोड़ा शक हो जाता है और फिर कांतम्मा इधर उधर देखती है कि यहाँ पर कोई और है तो नहीं। और फिर कांतम्मा कहती है, अरे बड़ी अजीब बात है, अभी तो यहाँ से मुझे बातें करने की आवाज़ आ रही थी और अब पता नहीं वो जो बातें कर रहा था वो कहाँ चला गया। और ये दूध का मटका यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, पता नहीं किसने रख दिया है यहाँ पर। अब इसको उठाकर मुझे वापस ले जाना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं इसे लेकर जाती हूँ अभी। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर कोई था, क्योंकि मुझे उसके बोलने की आवाज़ें आ रही थी और इस घर में कोई है भी नहीं। अरे बेटा, उठ गई तुम सो के? बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बना दूंगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का जो चाहे वो खिला दूंगी। बताओ मुझे तुम्हें क्या पसंद है, आज मैं तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी। अरे आंटी जी, आप कौन हैं? मुझे ये बताइए मेरे पापा कहाँ गए हैं? काफ़ी देर हो गई, वो आए ही नहीं घर पर। वो तो कह रहे थे कि हम घूमने जाएंगे बाहर, और हम घूमने भी नहीं गए और फिर मुझे नींद आ गई। और फिर कांतम्मा कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे पापा काम से बाहर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें वो ला कर दे दूँगी। बस तुम एक बार कह देना कि तुम्हें क्या चाहिए, चाहे वो खाने का सामान हो या खेलने का सामान हो, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दे दूँगी बिना कहे। अरे आंटी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले पापा चाहिए। मुझे पहले पापा से मिलाओ, मुझे पापा के पास लेकर जाओ, मुझे पहले पापा से मिलना है। जब तक पापा नहीं आते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और आप यहाँ से चली जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं रहती हो, आप अपने घर जाइए। अरे बेटा, मैंने तुम्हें बताया है ना कि तुम्हारे पापा काम से गए हैं और काम ख़त्म करने से पहले तुम्हारे पापा घर नहीं आएंगे, और उससे पहले मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूँगी। तो चलो अब मुझे फटाफट से ये बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। अरे नहीं आंटी जी, आप अपने घर जाइए और मेरे पापा को पहले यहाँ पर लेकर आइए, क्योंकि मुझे पहले पापा से मिलना है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और फिर कांतम्मा बिंदु के लिए एक गिलास गरम गरम दूध ले आती है। ये लो बेटा तुम्हारे लिए दूध, और ये दूध कोई ऐसा वैसा दूध नहीं है, ये मटके का दूध है। अरे आंटी जी, आप ये दूध क्यों ले आई? मुझे तो दूध पीना वैसे ही पसंद नहीं है, इसे ले जाओ वापस। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते, दूध पीने से तो ताकत आती है, और ताकत आने के बाद शरीर जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है। लो इस दूध को फटाफट पी लो। अरे नहीं आंटी, मैं इस दूध को नहीं पीऊँगी, इस दूध को आप ही पी लो, वरना से धर दो। मैं इस दूध को नहीं पीऊँगी, आप कुछ भी कर लो, वरना मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। और वैसे भी मेरे पापा नहीं है, पापा को आने दो, फिर लेता हूँ मैं आपकी खबर, उनसे पिटवा दूँगी मैं आपको। और वैसे भी आप मेरी मम्मी नहीं हो, मेरी मम्मी तो बहुत पहले ही परियों की दुनिया में चली गई। अरे हाँ बेटा, वो तुम्हारी मम्मी परियों की दुनिया में है। लो जल्दी से फटाफट दूध पी लो, वरना वो वहाँ से आकर तुम्हें डांट देगी, उसके बाद तुम रोगी, फिर तुम्हें तो दूध पीना ही पड़ेगा। लो बेटा लो, जल्दी से आओ मेरे पास, इस दूध को पी लो जल्दी से, वरना ये ठंडा हो जाएगा। गरम गरम दूध पीना चाहिए। चलो जल्दी से इस दूध को पी लो, उसके बाद फिर हम घूमने जाएंगे बाहर, बहुत सारे झूले झूलेंगे हम बाहर जाकर। जितने खिलौने चाहोगी मैं तुम्हें उतने खिलौने दिलाऊंगी, मगर खिलौने से पहले तुम्हें ये दूध पीना पड़ेगा। लो फटाफट से इस दूध को पी लो, जिससे हम बाहर जाएं। कांतम्मा बिंदु को ज़बरदस्ती दूध पिला देती है।
और फिर कांतम्मा मटके में से दूध निकाल रही थी, मगर उसमें से एक काले रंग का हीरा निकल आता है और उस हीरे को पकड़कर कांतम्मा सोच में पड़ जाती है। थोड़ा सोचने के बाद कांतम्मा कहती है, अरे ये हीरा आया तो आया कहाँ से, और वो भी बिल्कुल काले रंग का। जहाँ तक मेरे याद है बिंदु के पिता के पास हीरा था तो, मगर उसका रंग काला नहीं था, उसका रंग तो पिंक कलर का था। अगर मैं ये समझूं कि दूध से इस हीरे का रंग काला पड़ गया, मगर ये कैसे हो सकता है? दूध से किसी हीरे का रंग काला कैसे पड़ सकता है? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे इस हीरे को लेकर बाहर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हीरा किसी ने यहाँ पर फेंक दिया है। अरे बाप रे, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। मैंने तो इस हीरे का दूध बिंदु को पिला दिया और वो मना कर रही थी, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पिला दिया। अब बिंदु को कुछ भी हो जाए, मुझे उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। और आज से वो मेरी बेटी है, क्योंकि मेरे हाथों से ही उसने इस जहर को पिया है। बस यही दुआ करती हूँ मैं भगवान से कि वो जहर ना हो जो मैंने उसे पिया है। इसे लेकर बाहर जाती हूँ और फिर कांतम्मा उस हीरे को अपने साथ ही छुपाकर बाहर ले आती है और इधर उधर देखने लगती है। कांतम्मा को उस हीरे पर शक हो जाता है, जिससे कि उस हीरे को अपने साथ लेकर कांतम्मा बाहर आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि कोई है या नहीं, या कांतम्मा के लिए। अरे चलो, ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, ये हीरा यहाँ पर छुपाने के लिए बिल्कुल ठीक है। अब बस मुझे यहाँ पर गड्ढा खोदने का कुछ ढूंढना है और उसके बाद मैं उस हीरे को उसमें छुपा दूँगी। बस अब तो मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि जो दूध मैंने बिंदु को पिलाया था वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, वरना मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी का काम उसके पिता ने मुझे सौंपा था और मैं इसी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाऊँगी। चलो देखती हूँ यहाँ पर कुछ रखा हुआ है या नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से फावड़ा रखा है उधर। चलो मैं उसी को ही उठाती हूँ और फिर उसी से गड्ढा खोदती हूँ। चलो वैसे ये जगह मुझे अच्छी मिल गई, यहीं पर मुझे सब सामान मिल गया। चलो मैं फटाफट से काम शुरू करती हूँ। कांतम्मा फटाफट गड्ढा खोदने के बाद उसमें उस हीरे को डाल देती है और कांतम्मा उस जगह को एक बार अच्छे से देख लेती है कि उस हीरे को मैंने कहाँ पर गाड़ा है, क्योंकि कांतम्मा को डर था कि दोबारा से कुछ गड़बड़ ना हो, कि उस हीरे को दोबारा से निकालना पड़े। चलो अब मैं फटाफट से घर चलती हूँ। घर पर बिंदु अकेली होगी और जब उसने दूध पी ही लिया था, अब उसे को लेकर मुझे बाहर जाना पड़ेगा। चलो खैर, इस हीरे से भी छुटकारा मिल गया अब तो। और जहाँ तक मैंने सुना है इस गांव के बाहर शायद मेला हो लगा हुआ है। चलो फिर मैं बिंदु को वहीं पर लेकर जाती हूँ और वो खुश भी हो जाएगी। हे गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी।